हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कम इन्वेस्टमेंट में किसान पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। ऐसे तो यूट्यूब पर आपको कई वीडियो देखने को मिल जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको पेट्रोल पंप खोलने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने पेट्रोल पंप खोल लिया तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान सेवा पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से है जिसे आपको फुलफिल करना होता है, कितनी स्क्वायर फीट जमीन की रिक्वायर होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप कैसे बना सकते हैं, पेट्रोल पंप लेने के लिए आवेदन कहां पर करें और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर 1 लीटर पेट्रोल या डीजल बेचने पे हमें क्या मुनाफा होने वाला है। तो मैं आपका अपना साथी मुकेश झा आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसान सेवा पेट्रोल पंप आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा उन रूरल एरियाज में किसान सेवा पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं जहां पर अभी भी किसानों को दूर दराज जाके अपने वाहन अथवा मशीनों के लिए जो है सो पेट्रोल या डीजल लाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि क्यों ना अब ग्रामीण इलाकों में ही पेट्रोल पंप खोला जा सके। और साथ ही आबादी के अनुसार आपको भी पता है कि इन फ्यूचर या अभी भी डीजल पेट्रोल का डिमांड जो है दोस्तों लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो सरकारी या गैर सरकारी कंपनियां जो है अपना पेट्रोल पंप जो है सो ग्रामीण इलाकों में यानी कि रूरल एरियाज में जो है सो खोलना चाहती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितनी जमीन की रिक्वायर होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार 80 फीट फ्रंट आपकी जमीन की होनी चाहिए, यानी आपकी जमीन का जो है सो फ्रंट जो है दोस्तों यहाँ पे 80 फीट होनी चाहिए। और जमीन का जो एरिया यानी कुल एरियाज की बात करें तो वो जो है सो 12,000 से 14,000 स्क्वायर फीट के बीच का जो है दोस्तों होना चाहिए। अगर खुद की जमीन ना हो तो आप इसे लीज पर भी ले सकते हैं। जमीन लीज पर कैसे लेना है इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और कंप्लीट जानकारी जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए लैंड से रिगार्डिंग जो भी फंडा होगा आपके मन में तो अब वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और, अगर आपकी खुद की जमीन है तो आपको जो है सो उसमें जो है सो रजिस्ट्री के पेपर वगैरह लगाने पड़ते हैं। अगर आपकी खुद की जमीन नहीं है यहाँ पे जो है सो आप जमीन के ऑनर से जो है सो लीज एग्रीमेंट बनवा करके जो है सो उसको आवेदन में जो है सो लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों जमीन के रिगार्डिंग जो है सो बेसिक जानकारियां। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कौन कौन सी लाइसेंस या एनओसी की जरूरत होती है। जैसे कि आपको भी पता है दोस्तों कि पेट्रोल पंप बिजनेस जो है एक सेंसिटिव बिजनेस है, तो इसके लिए कुछ अलग ही प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो पहला है मित्रों वो है कि आपको पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेना होगा। जैसे कि मैं इस एरियाज में अपना एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, इस तरह के जो है सो आपको एक पीडब्ल्यूडी से जो है सो एनओसी लेना होगा और उनको बताना होगा। दूसरा है कि आपको वन विभाग से भी दोस्तों यहाँ पर एनओसी लेना होता है। तीसरा है कि विस्फोटक विभाग से जो है सो यहाँ पर जो है सो आपको एक एनओसी लेना होता है। फिर आपको जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी से और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएचए से भी जो है सो यहाँ पे आपको एक एनओसी लेना होता है, तभी जो है सो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर है कि आपको एक रिटेल का भी लाइसेंस लेना होगा दोस्तों, की रिटेल सेल का जो भी लाइसेंस होता है वो भी आपको लेना होता है। तो ऐसे कई और डिपार्टमेंट है जो दोस्तों जिससे कि आपको लाइसेंस लेना होगा। फिर है कि इसमें आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो भी आवेदन कर रहा हो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर कोई एनआरआई इस बिजनेस को करना चाहता है तो उसको जो है सो कम से कम 170 दिन भारत में गुजारना होगा लगातार, तभी जो है सो वो इस तरह के बिजनेस के लिए जो है दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है कि उसकी आयु जो है सो 21 साल से 55 साल के बीच का ही जो है सो होना चाहिए। अगर आप रूरल एरियाज में अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप अर्बन एरियाज में यानी शहरी क्षेत्र में अगर आप अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों कम से कम ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास आप होना चाहिए। आपके पास क्वासी के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो का भी यहाँ पर आपको जरूरत होने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा भी कंपनी द्वारा जिस कंपनी का आप लाइसेंस लेते हैं इसके अतिरिक्त भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो भी आपको यहाँ पे दोस्तों देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन कहाँ करना है, यानी कि एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको आवेदन कहाँ करना है, यानी कि पेट्रोल पंप लेने के लिए अर्जी कहाँ लगाए। तो इसमें ऐसा है दोस्तों, पहले तो आपको फ्रॉड से बचना है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल पंप लगवाने वाले दलाल आजकल मार्केट में बहुत घूमते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना है और सही जगह पे ही जो है सो इसमें आवेदन देना है। कंपनियां क्या करती है, एरिया वाइज अपने पेट्रोल पंप लगवाने के लिए जो है सो एडवर्टाइजमेंट निकालते रहती है। बस आपको क्या करना है कि उसमें एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देना है। जैसे ही आपके एरियाज में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपको आवेदन कर देना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं तो टोकन सिस्टम का भी दोस्तों यहाँ पे जो है सो कंपनियां द्वारा जो है सो प्रावधान किया जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि उसमें आवेदन कर देना है और आपके जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सो धीरे धीरे तैयार कर लेने होते हैं, फिर जो है सो आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि
एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितने पैसे की यानी कि कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें तो पहला है दोस्तों वो है जमीन। अगर आपकी खुद की जमीन है तब तो ठीक है। अगर आप जमीन किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग जिस तरह की जमीन हमने आपको बताया, जिसका फ्रंट जो है सो दोस्तों 80 फीट होनी चाहिए, उसकी लागत अमूमन जो है सो 40 से 50 लाख रुपया तक की हो जाएगी। ऐसे भी आप अपने एरियाज के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना आपको जो है सो जमीन में पैसा लगने वाला है, क्योंकि हर एक एरियाज का जो है सो अलग अलग रेट होता है दोस्तों। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी मनी। अगर आप रिमोट एरिया में यानी कि ग्रामीण एरिया में अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको जो है सो यहाँ पे 3 से 5 लाख रुपया तक की जो है सो सिक्योरिटी मनी कंपनी को देना होता है। अगर आप यही बिजनेस अगर अर्बन एरियाज में करना चाहते हैं यानी शहरी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी हो जाएगा दोस्तों 20 से 25 लाख रुपया तक जो है सो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। फिर जो तीसरा खर्च है दोस्तों वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपके टैंक बनवाने के खर्च लगेंगे, ऑफिसेज बनवाने के खर्च लगेंगे, टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनवाने के खर्च लगेंगे। उसके बाद जो है सो पेट्रोल पंप पे जो है सो आप देख सकते हो कि वहाँ जो छज्जा टाइप का जो कनोप जो दिया जाता है उसके जो है सो अलग से आपको खर्च लगेंगे। तो इसमें अगर अमूमन देखा जाए 15 से 17 लाख रुपया का जो है सो इसमें खर्च आ जाता है। तो आप ये देख सकते हो। अगला जो खर्च है दोस्तों वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपको एट ओ टाइम जो है सो कितने पेट्रोल या डीजल जो है सो आपके पेट्रोल पंप पे होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक पेट्रोल का टैंक है और एक डीजल का टैंक है। अगर आप पेट्रोल का टैंक 10,000 लीटर का पेट्रोल का टैंक है तो उसके लिए लगभग जो है सो 10 से 11 लाख के बीच में आपके पास पैसा होना चाहिए। डीजल के लिए जो है सो 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में जो है सो आपके पास पैसा होना चाहिए। तभी तो दोस्तों क्या है कि इसमें जैसे मतलब आप पहले खरीदोगे तभी तो बेचोगे, कंपनी को उतना पैसा दोगे, फिर जो है सो उसको आप बेचोगे और उसी से जो है सो आपको कमीशन मिलते रहेगा। यानी इतना पैसा तो आपके पास कम से कम एक टैंक का जो है सो एक टैंक पेट्रोल का और होना ही चाहिए। तो इसी को जो है सो मैंने बता दिया कि ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि ये जो है सो आपको बिजनेस को ऑपरेटिंग करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सो ये पैसा भी आपके पास होना चाहिए। और अदर एक्सपेंसेज में मैं बात कर लूं तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 4 से 5 लाख रुपया का जो है सो अलग से खर्च होंगे, जिसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग खर्च है। उसके बाद जो आपके स्टाफ होंगे उसमें जो है सो स्टाफ सिलेक्शन में भी आपको कुछ खर्च पड़ेंगे। उसके बाद जो है सो बिजली वगैरह का काम होता है। तो इन सभी चीजों के लिए जो है सो आपको 4 से 5 लाख रुपया जो है सो अलग ही खर्च होने वाला है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल बेचने पर जो है सो हमें क्या मुनाफा होगा। तो इसमें अलग अलग कंपनियों का कमीशन जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम सरकारी कंपनी की बात कर लें तो इसमें पेट्रोल पर जो है सो आपको 3 रुपया 80 पैसे की दर से जो है सो मार्जिन मिल जाता है, और डीजल की बात कर लें तो 3 रुपया 30 पैसा जो है सो यहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि अपने पेट्रोल पंप को जो है सो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करके जो है सो ज्यादा से ज्यादा आपको पेट्रोल या डीजल बेचना होता है। तो ये काफी अच्छा बिजनेस, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल बेचने पर आपको क्या मुनाफा होने वाला है। तो इसमें अलग अलग कंपनी के जो है सो दोस्तों अलग अलग कमीशन होते हैं। और बात कर ले सरकारी कंपनी पर तो इसमें कुछ ज्यादा है, यानी कि पेट्रोल पर जो है सो 3 रुपया 80 पैसा और डीजल पर जो है सो दोस्तों 3 रुपया 30 पैसा के करीब जो है सो आपको मार्जिन मिल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि पेट्रोल पंप पे जो है सो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां आए और ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा आपको जो है सो मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी। आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है, हालांकि बहुत कम ही लोग हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को जो है सो अपने दोस्त व फैमिली ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।